गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी आए स्कूल के इस क्लासरूम के सभी बच्चों को मेरी तरफ से, इस स्कूल के और क्लासरूम के सभी बच्चे को मेरी तरफ से सुख शांति प्राप्त हो। जो हमारे विद्यालय में पढ़ने आए हैं इन सभी छात्रों को, और मेरे इस क्लासरूम के सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे सभी सदाचार और शिष्टाचार का अनुपालन करते हैं। हम इन्हें देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे न रहने पर भी जरूर हमारे अनुशासन का पालन करेंगे। यदि कोई हमारे विद्यालय में अतिथि मेहमान आ जाता है तो उसके स्वागत हमारे बच्चे सम्मान करेंगे, बढ़ चढ़ करके उसकी सेवा करेंगे। यही कर्तव्य है, यही कार्य है। सर जी, हम सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा दीजिए, पेपर देने के तरीके बता दीजिए, जिससे हम लोग अपने समय से, अपने व्यवस्था से अपने कार्य को सुलभ तथा सुचारू ढंग से कर सकें। यही हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप हम लोगों को अवश्य बताएं। देखिए बेटा, बोर्ड परीक्षा के समय पेपर देने की तरीका पहले सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा के पहले तरीका नहीं सीख पाते हैं वो अपने आप को समय अनुसार हाल उठाते हैं। और हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षा का तरीका अगर सीखना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तरीका जानना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य। और मैं बोर्ड पेपर देने के लिए परीक्षा में पेपर की तैयारी जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि तैयारी के साथ साथ अपने को तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम अपने को नहीं तैयार कर पाओगे तो क्या तैयारी करो। सर जी हमें तो तैयार होना बहुत जरूरी है। हम तो तैयार ही हो जाएंगे। क्या आप हमें तैयार करने जाएंगे? हमारा काम है तो मैं अपने आप को तैयार करूंगा ही करूंगा, उसमें कोई दिक्कत हो नहीं। हम आपसे बोर्ड पेपर के बारे में पूछ रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के पेपर की तैयारी में पूछ रहे हैं। आप हमें तैयार होने के लिए बताएंगे रहे हैं। क्या आप हमें तैयार करने जाएंगे? हम स्वयं तैयार हो जाएंगे। हम जो पूछ रहे हैं सर आप उसको बताएं, अन्यथा ना बताएं। आप हमें तैयार करने के लिए बताएं। क्या हम नहीं जानते हैं तैयार होना? सुबह उठे, ब्रश मंजन करके चल दे, तैयार हो गए। और ज्यादा हो तो नहा धो ले, नहा धो करके तैयार हो जाए। बस कपड़ा पहने, फट से जूता पहन के स्कूल पहुंच जाएंगे। हमें तैयार होने में कौन सी देरी है? आप हमें बता रहे हैं तैयार होना जरूरी है, समय नष्ट ना करें। आप इसमें और कोई अच्छे तरीके से बताएंगे? बस ये है कि पेपर से 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। अरे चुप, बदतमीज, बकवास कर रहा है नालायक कहीं का। तुम्हें ये नहीं पता है कि हमें कैसे तैयार होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बता रहा है कि हम कपड़ा पहन के तैयार हो जाएंगे। तूने, तेरी सुरक्षा व्यवस्था क्या तेरा बाप करेगा? अरे नालायक मूर्ख बच्चों, क्या हम तुमको नहलाने धुलाने जाएंगे, तुम्हें ब्रश मंजन कराने के लिए जाएंगे तो तुम तैयार हो जाओगे? अरे हम तुम्हें केवल तरीका बता सकते हैं, ना कि तैयार कर सकते हैं। और जब तुम सोच रहे हो कि हम तैयार करें तो ये बिल्कुल असंभव है। कोई किसी को क्या तैयार कर पाता है?
बात ये होती है कि हम तरीका बताते हैं, मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तुम पेपर के तरीका की पूछ रहे हो, खुद को तरीका नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, अरे वाह सर जी, आप हमको यही तरीका बता रहे हैं। आप हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, आप हमारा तरीका बता रहे हैं। क्या ऐसे तरीका बताया जाता है जो हम लोग आपकी बातों के बहकावे में सुनते रहें? और बताना है तो कुछ बता दीजिए, नहीं बताना है तो हमसे हम तैयार कर लेंगे। इस बात को तो हम लोग जानते ही हैं कि पेपर हमें देना है। क्या तो सर आप जाएंगे पेपर देने के लिए? आप हमको पेपर के बारे में बताएं, नहीं तो मत बताएं। सर जी का तो हम हो जाने थे कि पेपर दे जाए थे, तो आप न दे दी हो, लेकिन हम लोग के पेपर के बारे में बताओ। हमारे लोगों समय आप वैसे ना जाए सब खराब कह दे तो बताओ को तो बताओ, नहीं हम लोग कुछ पढ़े लिखे उसके बाद में हमें शमशनाई दुनिया जरूरत है। आप सीधा हमें बताओ कि कैसे हम पेपर की तैयारी करें, वो सब बताइए। अरे चुप, बच्चे नालायक हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं सब मूर्ख ही हैं इस स्कूल के। क्या तुमने साल भर पढ़ा लिखा है? जो कुछ बताने से पहले तुम लोग बड़बड़ाने लगते हो, कुछ सुनते नहीं हो। हम तुम्हें अच्छी चीज बता रहे हैं तो तुम लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हो। इसके मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना नहीं चाहिए। अगर दिया जा रहा है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जिस पेड़ पर बैठे हो तुम उसी पेड़ पर चढ़ करके और जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। ये तुम्हारे लक्षण हैं। सर जी जैसा आप बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो बताएं, ना चाहें तो कोई बात नहीं है, और हम लोग आपके बात से सहमत। देखिए बच्चे, जब आप लोग सहमत हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है? आप लोग स्वयं जान लीजिए और हम अब चलते हैं, अब नहीं रुकेंगे। तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम अपने पास में चलते हैं। फिर इसके बाद में तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ तो सर जी आप जाएं, हम तरीका बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल जा सकते हैं। हमें यहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। हम इस क्लास के मॉनिटर हैं और सभी बच्चों को तरीका बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हमसे मिलकर साथ में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रुक, मैं अभी तेरे को बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे समझ में तेरे ऐसे नहीं आएगा। जब तक कि तेरे को डंडो मार नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं सुधरेगा। और तुम नहीं बल्कि सभी बच्चे इस स्कूल में बहुत दुष्टता का प्रतीक करते हो। हम तुम्हें अभी बता रहे हैं, जो तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें इतने डंडे मारेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सीट पर बैठता है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा। और बैठेगा सीट पर बैठ के बता तुम। मूर्ख कहीं का, तुम्हारे ही जैसे बच्चे मिल जाते हैं तो पूरे क्लास को बर्बाद कर देते हैं। इस तरीके से तू काम करता है। हमें ना उठने में देरी, ना तुम्हें बैठने में देरी। इस तरीके के तुम्हारे लक्षण है। तुम क्या करोगे जीवन में, इसका ये पता नहीं चलता है कि तुम कैसे, तुम्हारा अगर बागडोर देश का तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम देश के साथ क्या करोगे? और तुम्हें क्या पता है? सर जी, देश को मैं और व्यवस्थित ढंग से चलाऊंगा जैसे किसी ने नहीं चलाया हो। और आपने सर तो हमको बहुत हमारी पिटाई कर दी, क्योंकि ये भार हमारे कंधे के ऊपर रहेगा। हम सभी लोग इस देश के कर्णधार बनेंगे, और आप हमें तो सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। विद्यालय में ही क्या कराएंगे तो इसके बाद देश के बाद लोगों के हाथ में दे डालने वाली
बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, सोचा भी कुछ सोचा भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो तुम सब जो कर रहे हो इसमें बहुत हानि से कहानी और इसका इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई बात नहीं सर जी, हमको आप बोर्ड एग्जाम के बारे में बता दें ताकि हम सब लोग जान लें और आपकी बात से सहमति हैं। हम लोगों से गलती तो होती है, आप सर हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो हम लोगों से गलतियां होती ही रहती है। टूटे सुजन मनाइए, टूटे सो बार, टूटे सुजन मनाइए, टूटे सो बार, फिर रह मन पोइए, टूटे मुक्ता हार, टूटे मुक्ता हार। हे गोय गोय ना कर रहे साधुआ। जब हम लोगों के बीच में बात होती है तो कुछ लोग घो घो, कुछ लोग सो सो करते हैं। ये शांत रहें और बात को सुने। गुरु जी हमारे समकक्ष हैं, जो बता रहे हैं उन बात को ध्यान में रखते हुए सुने। आप सर जी हम लोगों को बताएं, हम लोगों से गलती हो ही जाती है। सर आपसे नहीं कहेंगे तो हम लोग किससे कहेंगे? हाँ बेटा, हम मान रहे हैं हमारे सभी बच्चे इस स्कूल के सब समकक्ष हैं। जो कहेंगे सो हमें से कहेंगे, दूसरे से कहने नहीं जाएंगे। लेकिन इसकी एक कोई सीमा होती है, जो सीमा क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। और तुम लोग सीमा नहीं बल्कि पूरा परदेश में प्रवेश ही कर जाते हो, सीमा की तो बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम तुमको बोर्ड एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अब तुम्हें तैयारी करने की क्या जरूरत है, क्या तैयारी करोगे? समय से पहले तुम तैयार हो जाओगे, उसके बाद में अपनी सुरक्षा व्यवस्था करोगे, अपने पेपर चेक, कॉपी चेक करोगे, पेन चेक करोगे, जो नोट तैयार किया उसको थोड़ा 5 मिनट देख करके तैयार हो जाओगे। और उसके बाद में तुम अपने आप को समय से 1 घंटे पहले रेडी कर देना है और 1 घंटे पहले उस विद्यालय में पहुंच जाना है। उसके बाद में पेन, पैड, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लेकर के ठीक 1 घंटा पहले अपने एग्जाम बोर्ड के गेट पर उपस्थित हो जाना है। और उसके साथ साथ तुम अपने तैयारियों को करते रहना है। ये तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। और वहां जब पहुंच जाओगे, अंदर प्रवेश होते हुए तुमको शांति पूर्वक अपने सीट पर बैठ जाना है। उसके बाद में जैसे कापी वितरण हो जाएगी, कापी वितरण होने के बाद में अपना रोल नंबर, कक्षा जब कंप्लीट करके रेडी कर दोगे, क्योंकि 15 मिनट पहले कापी दी जाती है, जिसमें सभी बच्चे अपने सुनिश्चित ढंग से कर लेंगे। जिस कोई चीज समझ में नहीं आता है, तुरंत अपने इधर उधर के बच्चों के से या अपने सर से, जो क्लास के ड्यूटी करते हैं, कापी बांटते हैं, उनसे पूछ लेना है। अगर वो बता रहे हैं तो भर लेना है, या अपने एक दूसरे से संपर्क में फिर रेडी हो जाना है, कंप्लीट करके रख देना है। जैसे आपको घंटा 1 लगेगा, तुरंत आपको पेपर वितरण कर दिया जाएगा। और पेपर वितरण के बाद तुरंत अपने कॉपी में क्वेश्चन पढ़ करके आंसर देना प्रारंभ कर देना है, लिखना। और जो आंसर नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, पहले जो समझ में आता है उसको कीजिए, उसके बाद में जो नहीं समझ में आता है उसको लास्ट में कीजिए। अगर पहले उसमें समय बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा। तुम पेपर देने से के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चन अधूरे रह जाएंगे।
उसी पर समय नष्ट करो। लास्ट में जब वो न समझ में आए तब उससे डिस्कस करो। अगर पहले नहीं आ रहा तो उसमें छेड़ो मत। जो तुम्हें पहले क्वेश्चन आता है उसका आंसर पहले लिखो, जो नहीं आता है उसको लास्ट में रखो। आ जाएगा, क्योंकि मिली तो मिली, नहीं तो जय सिया राम। लास्ट में उसे करना है, क्योंकि एक तो तुम वैसे नहीं जानते हो। लास्ट में उससे कुछ समझ बूझ कर लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो क्योंकि उसको तुम वैसे नहीं जानते हो, तो उसके साथ लास्ट में करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। यही तुम्हारे लिए बाकी बोर्ड परीक्षा में वहाँ क्लास के अंदर, रूम के अंदर कोई कुछ नहीं बताया जाएगा, बस केवल सावधानी बताई जाएगी। सब कुछ तुम्हें अपने अनुसार करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए दुर्घटना से देर भली, पेपर सोच समझ के करना जरूरी है। उलझ जाओगे तो जो तुम जानते हो उसमें भी हानि हो जाएगी। अपने आप को शांतिपूर्वक बैठ करके पेपर तैयार करना है और पढ़ते रहना है, लिखते रहना है। अगर समय बेट नाजायज नष्ट मत करें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में कमरे में कॉपी की तैयारी किस तरीके से करें, कैसे करें, ये हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। कि सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और अगले दिन हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के बारे में आप लोगों को बताया है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर की तैयारी तो पहले ही करेंगे, उससे कुछ नहीं सीखेंगे। और हम आपको जो बताए हैं वो घर पर करेंगे, केवल सावधानी बरतेंगे। बोर्ड पेपर की तैयारी हम कार्टून वीडियो मनोरंजन के लिए कॉमेडी वीडियो बनाए हैं, ना कि किसी जुड़ा कोई घटना से संबंधित है। और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले दिन हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।